बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम आदिश अशरफ एंड आई एम अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अच्छा, ये तो हम लोगों में से बहुत से लोग जानते हैं कि स्पॉटलाइट क्या होती है। जैसे कोई इवेंट हो रहा है, बहुत सारे ऑडियंस बैठे हुए हैं, सामने एक स्टेज बना हुआ है। तो क्या होता है, एक परफॉर्मर जो है वो स्टेज पे आता है और एकदम से उसके ऊपर एक लाइट पड़ती है जो कि सिर्फ उस पे पड़ रही होती है। इर्द गिर्द का सारा एरिया जो है वो ब्लैक होता है और वो सिर्फ बंदा जो है वो हाईलाइट हो रहा होता है उस स्पॉटलाइट के नीचे। और जैसे-जैसे वो स्टेज के ऊपर बंदा मूव करता है, तो जो स्पॉटलाइट है वो भी उसके साथ-साथ मूव करती है। मतलब वो जहाँ-जहाँ जाता है वो हाइलाइट होता चला जाता है। तो ये तो है स्पॉटलाइट एक आम लाइफ़ में कि हम स्पॉटलाइट किसको कहते हैं। लेकिन स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट साइकोलॉजी में क्या होता है? हमारा जो माइंड है ना, हमारा जो ह्यूमन माइंड है, हम लोगों को लगता है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं, हम जहाँ भी बैठे हैं, हम जहाँ भी खड़े हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, हम जो भी कर रहे हैं, हमारे ऊपर एक स्पॉटलाइट पड़ रही है और हम हाइलाइट हो रहे हैं। मतलब लोग जो है ना, लोग हमें हर टाइम देख रहे हैं, हर टाइम हमें व्यू कर रहे हैं क्योंकि लाइट जो है वो सिर्फ़ हमारे ऊपर पड़ रही है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे लाइट जो है वो स्टेज के ऊपर उस एक ख़ास परफ़ॉर्मर या आर्टिस्ट के ऊपर पड़ी थी। तो सेम आपको भी ऐसे ही लगता है। पब्लिक प्लेस में जाते हुए आप किसी सड़क पे जा रहे हैं, आप मॉल्स में जा रहे हैं, आप बाज़ारों में जा रहे हैं, आपको लगेगा कि आपके ऊपर एक लाइट मूव कर रही है और आप जहाँ-जहाँ जा रहे हैं लोग आपको देख रहे हैं, लोग आपके एक्शंस को देख रहे हैं, लोग आपको नोट कर रहे हैं। अब ये जो थिंकिंग है ना, ये सिर्फ़ हमारे माइंड की थिंकिंग है। हकीकत में इस तरह या तो है नहीं है, या अगर है तो वो इतनी लिमिट में नहीं है जितनी लिमिट में हम सोच रहे हैं। मतलब हम चीज़ों को बहुत एग्ज़ैजरेट करते हैं। हमारी ओवरथिंकिंग होती है कि लोग हमारे बारे में इस एक्सटेंट तक सोच रहे हैं और अगर एक पब्लिक प्लेस पे 100 लोग हैं तो हमें लगता है 100 के 100 हमें ही देख रहे हैं। जबकि चीज़ें जो है ना वो उस लिमिट तक नहीं होती हैं। और इससे क्या होता है, तो इसका बैड इफ़ेक्ट क्या होता है? ये होता है कि या तो हम जो कर रहे होते हैं ना, हम उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं। मतलब उसको हम हमारी एफ़िशिएंसी उसमें कमज़ोर हो जाती है। या ये होता है कि हम लोग उसमें ओवर एफिशिएंट बनने की कोशिश करते हैं। मतलब हम वो नहीं रहते जो हम एक्चुअल में होते हैं। जब हम हमारे माइंड में ये आता है ना कि लोग हमें देख रहे हैं, तो हम कुछ के कुछ और ही बन जाते हैं जो कि असल में हमारी पर्सनैलिटी नहीं होती। जैसे हम किसी लाइब्रेरी में बैठे हैं, कोई बंदा किसी लाइब्रेरी में बैठा है, वो कोई बुक पढ़ रहा है। को अगर उसको लगेगा ना कि लाइब्रेरी में लोग बैठे हैं और मेरे ऊपर स्पॉटलाइट पड़ रही है और वो मुझे देख रहे हैं, तो वो बंदा क्या करेगा, या तो वो जो पढ़ रहा है वो बस उसको माइंड से नहीं पढ़ेगा, बस ऐसे ही पढ़ता चला जाएगा, उसकी एफिशिएंसी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। या वो इस तरह से बिहेव करेगा, एक आर्टिफिशियल वे में बिहेव करेगा जो एक्चुअल में वो नहीं होगा। तो ये स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट जो सिर्फ़ हमारे माइंड की थिंकिंग है, इस तरह से हमारी पर्सनैलिटी पे और हमारी एफिशिएंसीज़ पे इस तरह से नज़रअंदाज होती है। देखें, अब इसके लिए थिंकिंग क्या होनी चाहिए? मतलब ये स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट की हकीकत क्या है? देखें, 2 बातें हैं। एक तो ये है कि जब आप पब्लिक प्लेस में निकलते हैं ना, तो सिर्फ़ आप नहीं होते जो ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर स्पॉटलाइट पड़ रही है। वहाँ पे मौजूद हर इंसान यही सोच रहा होता है कि स्पॉटलाइट मेरे ऊपर पड़ रही है। यानी किसी के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो आपके ऊपर सोचे कि ये बंदा क्या कर रहा है, ये क्या सोच रहा है, इसके एक्शंस क्या हैं। क्योंकि वो बंदा अपने अंदर गुम हुआ हुआ है कि उसको लग रहा है स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, आपको लग रहा है स्पॉटलाइट आपके ऊपर पड़ रही है। तो हर इंसान जितना अपने बारे में सोच रहा है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, उतना वो दूसरों के बारे में नहीं सोच रहा, क्योंकि उसका माइंड उसको उस साइड पे लेकर जा ही नहीं रहा। दूसरी बात ये है कि देखें, एक पब्लिक प्लेस में कितने हज़ारों लोग होते हैं। अब हर बंदे को लग रहा है कि स्पॉटलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, तो हर बंदा जो है ना वो अपनी ही थिंकिंग में इन्वॉल्व है और वो आपको उतना नहीं देख रहा जितना वो ये थिंक कर रहा है। इतने सारे लोगों में किसी पे स्पॉटलाइट पड़ रही है, मतलब आप किसी के बारे में चलें अगर सोच भी रहे हैं, तो आप उसके बारे में कितनी की देर सोच लेंगे, जितना वो अपने बारे में सोच रहा होगा कि दूसरे मेरे बारे में इतना सोच रहे हैं। तो जहाँ पे इतनी सारी गैदरिंग होती है ना, वहाँ पे आप ये समझें कि बहुत से स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट्स होते हैं। हर बंदा अपने स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट में मगन है। इसलिए आप किसी पब्लिक प्लेस में जाके अपनी एफिशिएंसी को ये सोच के मत डिक्रीज़ कर दिया करें या आर्टिफिशियल वे में उसको परफॉर्म करना शुरू कर दिया करें कि लोग आपको देख रहे हैं। क्योंकि किसी के पास ना तो इतना टाइम है और ना लोग इतना दिमाग किसी दूसरे को देखने में लगाते हैं, जितने वो इस थिंकिंग में इन्वॉल्व हैं कि लोग या पब्लिक
उनके बारे में क्या सोच रही है। तो इस पे गौर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।